गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप पढ़ाई लिखाई आप लोग बढ़िया कर रहे होंगे। वीडियो लेक्चर आप लोगों को बराबर सभी सब्जेक्टों के मिल रहे हैं और अच्छी तरीके से हर सब्जेक्ट की आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस कुमार प्रवीण झा, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहले तो आप लोग तुरंत चैनल इस नाम से खोलिए यूट्यूब पर और सब्सक्राइब करिए। और इस यूट्यूब चैनल में जब आप क्लास प्लेलिस्ट में जाओगे, किसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 7th में जाना। आप लोगों का अलग ही प्लेलिस्ट बन रहा है, क्लास 7th साइंस NCERT CBSE, वहाँ पर प्लेलिस्ट बन रहा है। 7th क्लास की जब प्लेलिस्ट खोलोगे तो आप लोग वहाँ देखना लगभग सभी चैप्टर्स आपके अपलोडेड हो चुके हैं और जो चैप्टर अपलोड नहीं है उनको हम अपलोड अब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी चैप्टर आपको देखना हो वहाँ पर देखिए और कभी भी कोई भी वीडियो देखते हो तो आप उसको लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें कि आपने वो वीडियो उस टाइम देखा है, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं। ओके बच्चों, तो आप इस यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब करना आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सब्सक्राइब भी करवाना है। आज हम चैप्टर नंबर 8 चालू करते हैं, क्लास 7th साइंस NCERT मैथ साइंस की बुक का। और इसमें हम लोग वाइंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन हमारा एक चैप्टर है और इस चैप्टर को हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो आज मैं आज कुछ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि आखिरकार बच्चों वाइंड, स्टॉर्म, साइक्लोन होते क्या हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेन है, प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमारे चारों तरफ होती है। ठीक है, ये क्या है? एक प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमारे चारों तरफ होती है। क्योंकि सब प्राकृतिक घटनाएं कैसे हुई? आपने देखा होगा, आंधी उठती है, तूफान चलता है, बरसात होते हैं, बबूड़ी वगैरह गांव में उठती है। आपने पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन वगैरह आता है। कई अलग अलग नाम, अम्फान आया था, अलग अलग नाम से तूफान हमारे आते रहते हैं। ये सब क्या, एक नेचुरल फिनोमा है। तो हम इस चैप्टर में इसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बुक अपने सामने खोलिएगा और हाथ में आपको पेंसिल रखनी है और जो भी मैं आपको रीड करा रहा हूँ उसको रीड करना है। तो चैप्टर खोलिए, चैप्टर नंबर 8 वाइंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो सबसे पहले मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ क्या होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट ड्राई लीव्स, डस्ट पार्टिकल्स etc are blown away from strong winds. Sometimes it rains with fast blowing wind along with thunder and lightning. आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? सूखे पत्ते उड़ते हुए। जब तूफान चलता है ना, सब सूखे पत्ते आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण उड़ते हैं। आर ब्लोन अवे स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान चलता है। इट रेन्स विथ फास्ट, बरसात होना चालू हो जाती है, बिजली चमकने लग जाती है। ऐसी घटनाएं आपने देखा होगा। देखा है या नहीं देखा है? आई होप आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखा होगा, बिजली कड़कते हुए, चमकते हुए, तेज हवा चलते हुए, ये सब चीज़ें आप देखते हो। घटनाएं गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड these natural phenomena, yet when it comes it predictions of the occurrence of natural phenomena like earthquakes means भूकंप, floods means बाढ़, cyclone means चक्रवात, etc. we still find ourselves a bit helpless. We will discuss दिस नेचुरल फिनोमा थ्रू वेरियस एक्टिविटी। मतलब हम हमारे चारों तरफ कई प्रकार की, कई टाइप्स के नेचुरल फिनोमाओं को देखते हैं। भूकंप हम देखते हैं, बाढ़ आता है, चक्रवात आते हैं, कई सारे फिनोमा हमें देखने को मिलते हैं। और जब ये फिनोमा आते हैं, जब भूकंप आता है, जब बाढ़ आते हैं, तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। समझे? हेल्पलेस क्या हुआ? हमें मतलब हम निस्सहाय हो जाते हैं, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। भूकंप आया है तो आएगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सब अलग अलग एक्टिविटीयों के रीजन के बारे में जानेंगे, आखिरकार ये सब चीज़ें क्यों होती है। ओके, ठीक है। आइए, सबसे फर्स्ट टॉपिक है एयर एक्सक्रेट प्रेशर, वायु दाब। आखिरकार वायु दाब क्या होता है? ये जितनी भी घटनाएं होती है ना, ये जितनी भी घटनाएं होती है, इसका मेन रीजन है एयर प्रेशर। क्या? एयर प्रेशर, वायु दाब। द एनवलप मीन्स लिफाफा,
ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। अंडरलाइन करिएगा, जो हमारी अर्थ के चारों ओर एक एनवलप, एक लिफाफे की तरह एक हवा की लेयर पाई जाती है जिसे हम एटमोस्फेयर वायुमंडल बोलते हैं। एयर हैज वेट, हवा में वेट होता है। द वेट ऑफ एयर पास आवर बॉडी ऑल द टाइम, जो प्रेशर हमारे शरीर पर हर समय लगता रहता है। अभी भी हम इस रूम में खड़े हैं, आप लोग बैठे हो, आप लोगों के ऊपर भी एयर का प्रेशर लग रहा होगा। द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन सरफेस कॉज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटियों के थ्रू हम एयर प्रेशर को डिटेल से समझ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं हम एक्टिविटी। देखिएगा, मैं आपको ओरल समझाता हूँ। एक आप पानी की बोतल लीजिएगा, उस बोतल में आप क्या करिएगा, गर्म पानी डालना है आपको। गर्म पानी डालने के बाद तुरंत उस पानी को निकाल दीजिए और उसका जो ढक्कन है उस लगा देना है आप लोगों को। अब उसके ऊपर हम जब ठंडा पानी डालेंगे तो बोतल हमारी पिचक जाएगी, समझे? तो ये क्या एयर प्रेशर है, प्रेशर लग रहा है उसके अंदर, ठीक है। एक आप बोतल लेना, बोतल के जो इसका आगे का पोर्शन है उस पर एक कागज का बॉल बनाना और जोर से आप फूंक मारना। कितना भी आप फूंक मार लो वो कागज की बॉल अंदर नहीं जाएगी। तो ये सब क्या है, एयर प्रेशर के कारण होता है। कई सारी घटनाएं हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी जानेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़िए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.